हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। तो गाइज, आज का रिएक्शन वीडियो जाने वाला है जगत माता के ऊपर। ठीक है। तो जगत माता का बहुत सारे वीडियोज अभी आए हैं, बहुत सारे रिएक्शन भी बने हैं। बट क्या होता है, सबके रिएक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे किसी ने एक कमेंट भी किया था। तो देखो, सबके स्टाइल अलग अलग होते हैं। मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि आप लोग मेरे जो वीडियोज हैं पूरे इंजॉय करिए, पूरा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है समटाइम आपको टॉपिक थोड़ा सा पसंद ना आ रहा हो, तो वो वहाँ पे आप बोर हो रहे हो, वो डिफरेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जगत माता के ना बहुत सारे वीडियोज आए हैं जिसपे मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो ये रिएक्शन ना कंपाइल होने वाला है जो माताओं के संग्राम, जो वॉर चल रहा है ना, से थंबनेल शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू जो वॉर चल रहा है, या थोड़े थोड़े से ब्लॉग में पिन करना, कमेंट करना, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। एक्चुअली क्या हो, कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा कि माता जी जो हैं दूसरी पक्ष वाली, मतलब कि स्वैगी सिंह की जो माता जी हैं, उन्होंने एक शॉर्ट्स डाला था जिसपे बहुत सारे ज्ञान दिए थे कि जब एक एज हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, मेकअप नहीं करना चाहिए। मेकअप करना तो चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मेकअप करना चाहिए। कुछ अपनी बहू और बेटियों के लिए भी छोड़ देना चाहिए, स्पेशली बहुओं के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर आप इतना मेकअप कर लोगे इस उम्र में, तो बहुएं क्या मेकअप करेंगी। तो देखो, ये डायरेक्टली, ये हर किसी को, उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, बट हर किसी को ये शॉर्ट्स देख के समझ में आ गया था कि ये शॉर्ट्स जो है वो जगत माता के ऊपर है। अब जगत माता और स्वैगी माता दोनों के नाम ना बहुत कुछ नाम पड़े हुए हैं, जो हो सकता है आप लोगों को अच्छे लगते होंगे, बट उस नाम से मुझे पसंद नहीं है संबोधित करना, तो मैं नहीं करूँगी। यहाँ पे क्या होता है देखिए, एक अपना नेचर होता है। आप स्टार्टिंग से किस नेचर से पले बड़े हो ना, वो उस पे होता है कि आप पट से कोई बात मुंह से निकल जाती है ना, तो वो आपके नेचर में होता है, स्टार्टिंग से होता है। जैसे मैंने बोला कि जगत माता जिस दिन वो गंदे वाले वीडियो लेके आई थी और वो बोल रही थी कि ये गुस्से में निकल गया, ऐसा मैं पहली बार की हूँ। तभी मैंने बोला था कि पहली बार नहीं होता है। देखो, पहली बार ना एक लिमिट होती है। आपके मुंह से गुस्सा तो आएगा, बट मुंह से अपशब्द नहीं निकलेंगे जब तक कि आपकी आदत में वो ना हो। और कैमरा के सामने तो जैसा मैंने बताया कि आप 50% फिल्टर करते हो, और 50% में से आप 30% फिल्टर कर देते हो जब एडिटिंग करते हो। 30 नहीं भी करते तो 20% तो कर ही देते हो। तो इनकी आदत में था उस तरह से गाली दे के बातें करना, इसलिए उस तरह से उन्होंने बनाया था। अब यहाँ पे देखो, जगत माता की में फेवर वाला वीडियो नहीं है, ना अनफेवर वाला वीडियो है। मेरा वीडियो कभी भी बायस्ड वीडियो नहीं होता है, ये किसी की फेवरेबल वीडियो भी नहीं होता है। ये होता है जो नॉर्मली इनके ब्लॉग में देखती हूँ, उस पर मैं रिएक्ट करती हूँ। इसमें जगत माता ने आज एक वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं स्वैगी माता का जो वीडियो था उस पर मैं अपना ओपिनियन अगर शेयर करूं, तो देखो, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूं कि देखो, ये बात सही है कि एक एज के बाद मेकअप का, आपका स्टाइल का, आप कैसे कपड़े वेयर करते हो, कैसे स्टाइल कैरी करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, एक एज के बाद अगर सोबर कपड़े आप पहनते हो, अगर मेकअप थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। सोबरनेस अगर आपके मेकअप में रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कंपेयर टू कि बहुत ज़्यादा चमक दमक इस तरह का रहेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। जैसे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी जब जगत माता ने हेयर स्ट्रेट कराया था। जैसे आज की वीडियो में वो बोल भी रही थी कि मैंने हेयर स्ट्रेट कराया, तब से मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, बट ये लाइफ एक ही मिली है, मुझे ये भी पता नहीं कि कल लाइफ में क्या होने वाला है। तो मुझे इस चीज़ का पछतावा नहीं है, हेयर फॉल हो रहा है ठीक है, बट मेरा मन था तो मैंने कराया था। बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन उस मन के साथ साथ आप ये भी देखना है, ये हेयर पे मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो आप लोगों के शब्द होते हैं, जो आप लोगों के वीडियो में कुछ चीज़ें आप बोल देते हैं जिसका इफेक्ट डायरेक्टली सोसाइटी पे पड़ता है, वो आप थोड़े से अपने मन को कंट्रोल किया करिए। क्योंकि यहाँ पे मन नहीं होता है, ठीक है, आपका मेकअप जैसा आप कर रहे हो, लेकिन क्या होता है ना, जो मेकअप होना होता है वो हमारा प्रतिबिंब होता है कि हम, हमारा जो कैरेक्टर होता है, हमारा जो नेचर होता है ना, वैसे ही हम मेकअप कैरी करते हैं।
ठीक है। अब स्वेगी की माता जी भी कम मेकअप नहीं करती हैं, तो उनको कोई राइट नहीं बनता है पहले तो इनको ज्ञान देने का। दूसरी बात कि आपकी बहुएं तो अभी आई नहीं हैं, बहुएं आएंगी तो ज्ञान देती। देखो, पहले बहुत लगता है कि हमारी बहू आएगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि फ्यूचर बड़ा ही लुभावना दिखता है। पास्ट हमें हमेशा ही, क्योंकि पास्ट हम जी चुके होते हैं तो हमारी गलतियाँ पास्ट में दिखती है, तो हमें पास्ट हमेशा अच्छा नहीं लगता है। प्रेजेंट भी जो चल रहा है वो भी कुछ खास नहीं लगता है, हमेशा हमें फ्यूचर लुभावना दिखता है। तो हो सकता है स्वेगी सिंह की माता जी को लग रहा होगा कि इनकी बहुएं आएंगी तो ये बड़े ड्रीमी लाइफ इनकी होगी, इनकी बहुएं आएंगी तो ये नहीं करेंगी, बड़े आइडियल सास रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता माता जी। आने दीजिए, फिर आप अपनी लाइफ जिए। उस लाइफ को लोग देख के लोग बोलेंगे कि भाई बड़ा आइडियल आप हैं। आपको लग रहा होगा कि आप जगत माता से अच्छी सास बन जाएंगी, इवन आप सबसे अच्छी सास बन जाएंगी। आप ऐसे मेकअप नहीं करेंगी, बहू की तरह आप नहीं रहेंगी, बहुओं को अच्छे से रखेंगी। ये सारी चीज़ें आप करो, वो दिख जाता है। सॉरी, सॉरी, कॉल आ गया था यार डिलीवरी का, तो वो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया। तो ये इनके लिए मेरा रिएक्शन रहा। अब आते हैं जगत माता पे। जैसे जगत माता ने आज एक थंबनेल डाला था जिसमें बोला था कि मैं अपनी बहुओं को बहुत अच्छे से रखती हूँ, मैं इतने अच्छे से अपनी बहुओं को रखती हूँ कि बहुएं मेरी मायके भी नहीं जाना चाहती, अपनी मम्मी के पास भी नहीं जाना चाहती है। इस पर बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन भी बनाए होंगे, बनाएंगे भी, कि दोनों बहुओं को ये सेम नहीं रखती हैं। और बहुओं को कभी आप ऐसा नहीं है कि बहुओं के साथ आपके मनमुटाव नहीं होते हैं, बहुओं को आप कुछ बोलती नहीं है। जब भी आपकी बेटी आपके संपर्क में आती है, जब भी आप अपनी बेटी के पास जाती हैं या बेटी आपके पास आती है, तो फिर वहाँ पे डिफरेंस दिखने लगता है कि बहू और बेटियों में अंतर दिखने लगता है सेम। क्योंकि आपने ही, जब आप बेंगलोर गई थी तो आपने ये चीज़ खुद डाला हुआ था, अपने थंबनेल में डाला था, जिसपे आपको आपकी बहू छोड़ दीजिए, आपके बेटे ने रिप्लाई भी किया था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, जो बेटी करेगी वो बहू नहीं कर सकती। जिसपे आपके बेटे ने बोला था कि सास भी कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके घर में जो चीज़ दिख रहा है वैसा ही है। और आपकी बहुओं के साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत ज़्यादा मनमुटाव आप लोगों में होते रहते हैं, बेटों के साथ भी होते हैं, बहुओं के साथ भी होते हैं। तो आप ये तो मत बोलिए कि बहू आप इतने अच्छे से रखती हैं कि बहुएं मायके नहीं जाती हैं। दूसरी बात, अगर दोनों बहुओं की बात बोले तो ये बड़ी वाली बहू को तो बहुत प्रेफरेंस देती है, बट छोटी वाली को उतना नहीं देती हैं। भले ही छोटी वाली है, वो उसको समझ में आता है, वो मैच्योर है। मुझे तो लगता है बड़ी वाली बहू से भी ज़्यादा मैच्योर है, उसको पता है कि फैमिली को कैसे रखना है, सास को कैसे डील करना है, अपने परिवार को कैसे बचा के चलना है, उसको ये बात समझ में आती है और वो उस तरह से करती है। बट जगत माता की इस बात से मैं कतई कतई मैं एग्री नहीं हूँ। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब छोटी वाली बहू मायके गई थी बीच में, उसका मिसकैरेज हुआ था, इसके बाद जब मायके गई थी, या फिर एक बार और शॉपिंग के लिए बहू बेटी दोनों मायके चले गए थे, मतलब बहू मायके गई थी, बेटा भी साथ में गया था। तो जगत माता खाना बना रही थी और पूरा बर्तन पटक रही थी और बोल रही थी कि मैं अपने परिवार को कर सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं किस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। या फिर जब पहली बार इनके घर में कुक लगी थी, शायद अब वो कुक हट भी चुकी है, जब छोटी वाली बहू प्रेग्नेंट थी, कुक लगी थी, तब भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि इन्होंने तो शायद मेड भी नहीं लगा के रखा है बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बोलती थी कि जब मतलब कि अच्छी मेड आ जाएगी ना, ये सारे बर्तन, अपने अच्छे बर्तन अंदर रखती हैं, बोलती थी कि मेड आ जाएगी तो अच्छी मेड आ जाएगी तो हम बर्तन निकालेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि ना, तो आप दोनों बहुओं को समान अधिकार देती हैं। क्योंकि बड़ी वाली बहू आपकी एक तरफ से आपकी एटीएम मशीन है, आपके पूरे परिवार को सोशल मीडिया पे लेके आई हैं। बड़ी वाली बहू के थ्रू ही आपका पूरा परिवार, आपके परिवार का हर एक मेंबर सोशल प्लेटफॉर्म पे है, तो उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। जैसे इस समाज में होता ही है कि जो ज़्यादा कमाता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, मोस्टली घरों में ऐसा होता है। अगर परिवार में मतलब कि जो बेटे होते हैं वो ज़्यादा चालाकियाँ ना करें, अपना दिमाग गंदगी की तरफ ना ले जाएं, तो ऐसा होता है। ठीक है। तो
आपके घर में मुझे लगता है कि जो चीज़ आप बोल रही हैं वो चीज़ सच वैसी है नहीं है। आपकी बड़ी वाली बहू जितनी गलती करती है उस पे आप पर्दा डालती रहती हैं, बट छोटी वाली बहू कुछ भी गलती करती है तो तुरंत आप वीडियो में लेके आ जाती हैं। एक बार उसकी जैसे मम्मी की साड़ियाँ आप ला के वीडियो में दिखाने लगी थी, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी को भी नहीं पता कि वो साड़ी उसके मायके से क्या आया क्या नहीं आया। और जब छोटी वाली बहू मायके चली गई थी तब भी आप बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रही थी। इवन इतना तक ड्रामे हो गए थे कि आप गांव वाले घर शिफ्ट होने लगी थी और अभी तक आप शिफ्ट भी नहीं हुई। आप तो बोल रही थी कि जो छोटा वाला बेटा है वो आप लोगों से अलग रहने का शायद कुछ ऐसे प्लानिंग करने लगा था। तो अब इतना ज़्यादा घर में तांडव की थी कि आपने वीडियो भी डाल दिया था, और आपके घर में ऑनेस्टली हुआ था कि आप अब सिवान नहीं रहेंगी और आप अब गाँव के घर में रहेंगी। तो आप ऐसा मत बोलिए कि आप इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करती हैं और ऐसे रखती हैं कि बहुएं मतलब कि आपकी बहुओं को मायका याद नहीं आता है, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुएं स्पेशली छोटी वाली मैनेज कर रही है, बड़ी वाली आपके साथ रहती नहीं है, बड़ी वाली तो दूर ही रह रही है। बड़ी वाली अपने हिसाब से लाइफ जी रही है और छोटी वाली को पता है कि उसको कैसे लाइफ में करना है। और ये छोटी और बड़ी के बीच की बात नहीं है, कुछ को लगेगा कि मतलब मैं फेवर कर रही हूँ, ये एक नेचर की बात है। इनकी जो छोटी वाली बहू है ना, एक नॉर्मल जो लड़की होती है ना उस तरह से वो है, बहुत सिंपल, बहुत स्वीट। मैं ऐसा नहीं कि जो जगत भाभी है उसको मैं गलत बोल रही हूँ, उसका एक अलग बिहेवियर है, इसका एक अलग बिहेवियर है। बट जगत माता जो चीज़ आप जवाब दे रही हैं वो अगर वीडियो में आप ला के नहीं बोलती तो कोई नहीं बोलता आपको। आपके थंबनेल आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं। आप थंबनेल पे कुछ और लगा रही हैं, जब लेकिन पास्ट के आपके फैमिली की जो कंट्रोवर्सी है, जो आप लेके आई हैं अपनी फैमिली की बातें सोशल मीडिया पे, वो बिल्कुल ही अपोजिट है। उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि आप बहुओं को बहुत ज़्यादा ऊपर रखती हैं, उनको इतना फ्रीडम दे के रखी हैं, ऐसा नहीं लगता है। सो गाइज आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू विजिट किए इस वीडियो के थ्रू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।